एक हैवी सीडर्स को भी एकदम स्मूथली चला देता है, वो भी 200 प्लस एफपीएस के साथ। इवन GTA 5 जैसे गेम्स भी इस बीस्ट के सामने कुछ नहीं, क्योंकि ये ऐसे गेम्स को 100 प्लस एफपीएस में एकदम स्मूथली चला देता है, वो भी एक्सट्रीम सेटिंग्स के अंदर। हाँ, तो जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये पीसी मैंने खुद अपने घर पर बिल्ड किया है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे मैंने इतने खतरनाक गेमिंग पीसी को खुद से बिल्ड किया। शुरुआत मैंने की यूट्यूब पे हार्डकोर रिसर्च से, क्योंकि पीसी बिल्ड करने से पहले मुझे पीसी के बारे में घंटा कुछ पता था, सिवाय कि पीसी बहुत खतरनाक होता है और इसमें माइनक्राफ्ट के शेडर्स काफी स्मूथली चलते हैं। तो यूट्यूब में काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे पीसी से रिलेटेड इतना नॉलेज हो गया था कि अब मैं एक पीसी खुद से बिल्ड कर सकता था। तो फिर क्या, मैं गया अमेज़न में एंड अपने बजट के अकॉर्डिंग मैंने अपने पीसी के सारे कंपोनेंट्स लाइक सीपीयू, जीपीयू, रैम, स्टोरेज और भी बहुत कुछ सभी को सिलेक्ट किया एंड सभी को एक साथ ऑर्डर कर दिया। और भाई क्या ही मजा आ रहा था डेली एक न्यू पार्सल को रिसीव करने में। आज सीपीयू, कल जीपीयू, फिर रैम, ऐसे करते करते मेरे सारे ऑर्डर्स को आने में पूरे 10 दिन का वक्त लगा। और अब मैं तुम्हें अपने पीसी के सारे कंपोनेंट्स को दिखाने वाला हूं, वो भी अनबॉक्सिंग के साथ। तो शुरुआत करते हैं हम अपने प्रोसेसर या सीपीयू जो भी बोलो। तो गेमिंग या एडिटिंग के लिए हमारा प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, तो मैंने अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाया है i5 का 12 जनरेशन, जो कि मुझे मिला था 9400 समथिंग का। एंड भाई ये सीपीयू प्राइस टू परफॉर्मेंस काफी नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड करा था, इसलिए मैंने इसे चुना। एंड इसे ठंडा रखने के लिए मुझे इसके साथ मिला एक सीपीयू कूलर, जिसको कि मैंने कचड़े में फेंक दिया। एंड अलग से एक सीपीयू कूलर परचेज किया, जो कि हमारा हाइपर का 212 ब्लैक, एंड ये मुझे 3000 का पड़ा। एंड अब बात करते हैं रैम की, तो यहाँ पे मैंने लगाया है 32GB DDR5 रैम, जो कि मुझे 8200 का पड़ा, जिसका सिंगल स्टिक 16GB रैम है। एंड यहाँ पे मेरे पास टोटल 2 स्टिक है, मतलब 32GB। और बात करें स्टोरेज की, तो यहाँ पे मैंने टोटल 1 TB के NVMe SSD लगाई है, जो कि मुझे 5100 का पड़ा था। और बात करें PSU की, मींस पावर सप्लाई, जिससे हमारे पूरे पीसी में पावर आएगी, तो वो मैंने लगाया है 550 वाट का ब्रोंज सर्टिफाइड, जो कि मुझे 3200 का पड़ा। एंड मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे गेमिंग पीसी के सबसे महंगे कंपोनेंट के बारे में, जिसके बिना कोई गेमिंग पीसी नहीं कहला सकता, जिसके बिना माइनक्राफ्ट में इतना रियलिस्टिक शेडर इतना स्मूथ नहीं चल सकता, जिसके बिना तुम GTA 5 जैसे गेम्स को खेलने की सोच भी नहीं सकते। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ अपने जीपीयू के बारे में, मींस ग्राफिक्स का। और बात करें कि मैंने कौन सा जीपीयू लगाया है अपने पीसी के अंदर, तो वो अभी इस डब्बे के अंदर है, तो मैं तुम्हें निकाल के दिखा देता हूँ। तो मैंने लगाया है RTX 4060। एंड भाई ये वही चीज है जिसके कारण मैं माइनक्राफ्ट में इतना रियलिस्टिक शेडर को इतना स्मूथली खेल पाता हूँ। एंड बात करें इसकी प्राइस की, तो मैंने इसे टोटल 30,000 रुपीज में परचेज किया। लुक वाइज ये काफी ज्यादा प्रीमियम वाली फील देता है। एंड इसके पीछे के साइड में GeForce RTX लिखा हुआ है, एंड इसमें एक कैप लगा हुआ है, जिसे कि ओपन करके हम मदरबोर्ड के PCI स्लॉट में इसे आराम से लगा सकते हैं। बाय द वे फिलहाल मैं इसे बंद कर देता हूँ। बात करते हैं हम अपने मदरबोर्ड की, तो मैंने इसमें लगाया है MSI Pro H610ME मदरबोर्ड, जो कि हमारा DDR5 मदरबोर्ड है, जिसके अंदर हमारा सारा कंपोनेंट जाएगा। एंड बाय द वे ये मुझे 7200 का पड़ा। एंड बात करते हैं हम अपने कैबिनेट की, जो कि है CX200M मिनी कैबिनेट, जो कि हमारा 5 फैंस के साथ आता है। एंड ये मुझे 3400 का पड़ा। अब मैं तुम्हें अपना गेमिंग मॉनिटर दिखा देता हूँ, जो कि एसर कंपनी की तरफ से आता है। एंड बाय द वे इसे मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ सबसे पहले। एंड ये रहा हमारा मॉनिटर। एंड इस मॉनिटर के साथ हमें एक HDMI केबल देखने को मिल गई है, एंड साथ ही में एक मॉनिटर स्टैंड, जिसके ऊपर हमारा मॉनिटर रहेगा। फिलहाल तो मैं इस मॉनिटर का फेस रिवील कर देता हूँ। एंड बाय द वे ये हमारा 24 इंच का मॉनिटर है, वो भी 180 हर्ट्ज। और बात करें इसकी प्राइस की, तो ये मुझे 8000 रुपीज का पड़ा। और तब से तुम मेरे जो आवाज को सुन रहे हो उसे रिकॉर्ड कर रहा है ये JBL का मिनी USB माइक्रोफोन, जो कि मुझे पड़ा 1000 रुपीज। एंड बात करें माउस की, तो मैंने यहाँ पे लगाया है EvoFox का ब्लेज माउस, जो कि मुझे 600 के अराउंड पड़ा था। एंड लुक वाइज ये काफी ज्यादा प्रीमियम, और इसके अंदर हमें टोटल 8 बटन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से 2 यहाँ साइड में। एंड यहाँ पे तुम ये जो ब्लू वाला बटन देख रहे हो, ये सिंपली से एक डबल क्लिक बटन है, जिसका CPS मैक्सिमम 50 जाता है। वेट मैं तुम्हें इसका पावर दिखाता हूँ। तो अगर तुम इस टाइप के गॉड ब्रिजिंग देखते होगे, तो तुम्हें पता होगा कि ये करना काफी ज्यादा मुश्किल है, बट इस बटन के साथ ये काफी ज्यादा ईजी है। सिंपली से तुम्हें इसे होल्ड करके रखना है। इवन PvP करने में भी ये तुम्हारी काफी मदद करता है। ये तो हो गई हमारी माउस की बात। अब बात करते हैं हम अपने कीबोर्ड की, तो मैंने कीबोर्ड भी EvoFoxy का लगाया है, जो कि एक सेमी मैकेनिकल कीबोर्ड है। एंड ये मुझे पड़ा था 1000 रुपीज का। तो इसी के साथ मेरे पूरे पीसी कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग हो चुकी है। तो अब बारी आता है इन सब को जोड़ के एक प्रॉपर गेमिंग पीसी बनाना। तो जल्दी से करते हैं। तो सबसे पहले हमें मदरबोर्ड में लगाना होता है CPU, जो कि मैंने कुछ इस तरीके से लगा दिया। एंड ये हो चुका है हमारा CPU डन। इसके बाद बारी आती है हमारी रैम की, तो यहाँ पे मैंने दोनों रैम को कुछ इस तरीके से लगा दिया। एंड साथ ही में मैंने स्टोरेज को भी कुछ इस तरीके से स्क्रू कर दिया है। तो ये सब काम करने के बाद मैंने मदरबोर्ड को अपने कैबिनेट में माउंट कर दिया। एंड अब बारी आती है हमारी GPU को इंस्टॉल करने की, तो ये मैंने GPU को लगा दिया है। एंड इसी के साथ हमारा GPU भी हो चुका है डन। इतना सारा काम करने के बाद हमारा गेमिंग पीसी तो बन के रेडी है। बस अभी मुझे इसे कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर के साथ कनेक्ट करके टेबल में माउंट करके एक प्रॉपर गेमिंग सेटअप बनाना बाकी है। तो ये करने के बाद मैं तुमसे जल्दी मिलता हूँ।
built made like a gun. Yo, it started in 1901, 125 years still made like a gun. First motor bicycle hit the street. Royal Enfield can accept defeat. World at war, still breaking ground. First let me cap. ओके सो फाइनली यहाँ पे मेरा अल्टीमेट गेमिंग सेटअप बन के रेडी हो चुका है। एंड जैसा कि तुम देख सकते हो मेरा पूरा गेमिंग सेटअप ब्लैक थीम में बेस्ड है। मैंने इसे जानबूझ के ब्लैक थीम में रखा है ताकि मुझे ज्यादा साफ सफाई करना ना पड़े। मजाक कर रहा हूँ। ब्लैक कलर देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने अपने पूरे गेमिंग सेटअप को ब्लैक थीम में बनाया है। एंड तुम्हें लग रहा हो कि मेरे सेटअप में आरजीबी लाइट्स कहाँ है? तो मुझे आरजीबी लाइट्स पीसी चलाने के समय ज्यादा अच्छी नहीं लगती, इसीलिए यहाँ पे मैं जब भी पीसी चलाता हूँ तो मैं अपने सारे आरजीबी लाइट्स को ऑफ कर देता हूँ। एंड बाय द वे यहाँ पे तुम देख सकते हो, अगर तुम्हें याद हो तो ये है मेरा माइक। दूर से ये ज्यादा अच्छे से वॉइस को रिकॉर्ड नहीं करता था, इसलिए यहाँ पे मैंने एक 600 का फोन स्टैंड खरीदा एंड उसमें कुछ इस तरीके से इस माइक को लगा दिया। एंड अब ये मेरा पूरा बूम आर्म की तरह काम कर रहा है। मुझे जब भी वॉइस रिकॉर्डिंग करनी होती है तो मैं इसे ऐसे ही करता हूँ। एंड अभी भी तुम मेरे जो आवाज को सुन रहे हो तो मैं कुछ इसी तरीके से अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड वॉइस रिकॉर्डिंग करने के बाद इस माइक को मैं वापस से फोल्ड करके रख देता हूँ। एंड अब मैं तुम्हें अपने पूरे पीसी के सारे आरजीबी लाइट्स को जला के दिखाता हूँ। तो शुरुआत करते हैं अपने कीबोर्ड से। तो इस बटन से हमारा कीबोर्ड का लाइट जल जाता है। इस कीबोर्ड में एक आरजीबी इफेक्ट भी आता है जो कि हमारा ब्रीदिंग इफेक्ट, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। इस कीबोर्ड में बस एक ही आरजीबी इफेक्ट है, जबकि मेरे जो माउस है उसमें काफी सारे आरजीबी के इफेक्ट्स है। मैं तुम्हें अभी जला के दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जिसे क्लिक कर करके यहाँ पे हम काफी सारे आरजीबी इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं, जिसमें मेरा पर्सनली फेवरेट ये वाला है। एंड ये रहा वो बटन जिसे मैं अपने आरजीबी इफेक्ट को चेंज कर रहा था। एंड इसके ऊपर ये जो बटन है इसे मैं अपने माउस के डीपीआई या सेंसिटिविटी जो भी बोलो उससे चेंज करते हैं। एंड अब मैं तुम्हें अपने पीसी के आरजीबी को जला के दिखाता हूँ। वैसे तो बिना आरजीबी के भी हमारा जो पीसी वो काफी ज्यादा प्रीमियम लुक देता है। एंड आरजीबी जलाने के बाद तो ये क्या ही खतरनाक लगता है, जैसे कि तुम देख सकते हो। एंड ये देखो भाई, मेरे पूरे गेमिंग सेटअप का सबसे महंगा मटेरियल RTX, जिसके ऊपर है हमारा CPU फैन। एंड भाई आरजीबी जलाने के बाद हमारे पीसी के अंदर के सारे कंपोनेंट्स एकदम क्लियरली नजर आ रहे हैं। एंड साइड से तुम देख सकते हो यहाँ पे हमारा रैम भी क्लियर नजर आ रहा है एंड वायर्स वगैरह सब कुछ, इसीलिए तो मैंने ये कैबिनेट चूज किया था। एंड इस कैबिनेट के ऊपर साइड से भी तुम देख सकते हो हमारा जो 2 फैन है वो क्लियर नजर आता है। एंड यहाँ पे है डस्ट फिल्टर, जिसको अगर मैं निकाल दूं तो मेरे कैबिनेट के ऊपर वाले जो 2 फैन है वो पूरे क्लियर नजर आते हैं। एंड ये देखने में क्या ही जहर है। एंड बाय द वे ये दोनों एग्जॉस्ट फैन है, तो यहाँ से काफी गरम गरम हवा भी आता है। ओके, सो वापस से मैं इस डस्ट फिल्टर को यहाँ पे लगा देता हूँ। तो मेरा अल्टीमेट गेमिंग सेटअप आरजीबी लाइट्स के साथ कुछ ऐसा दिखता है। एंड रूम लाइट्स को ऑफ करने के बाद ये और भी खतरनाक दिखता है। एंड भाई रूम लाइट्स को ऑफ करने के बाद हमारा जो कीबोर्ड एंड माउस है वो पहले से काफी खतरनाक लग रहा है, मतलब तुम देख सकते हो। तो ये मैंने तुम्हें दिखाया अपना पूरा अल्टीमेट गेमिंग सेटअप। बट अभी मैं तुम्हें एक चीज दिखाना भूल रहा हूँ। वो क्या है? वो है हमारा ये नीचे छुपा हुआ माउस। मतलब तुम देख सकते हो ये क्या ही खतरनाक माउस है। तो देखते हैं वैसे ये माउस आ कहाँ से रहा है। इस माउस के मैं वायर को फॉलो करता हूँ। ओके, सो ये माउस आ रहा है मेरे भैया के एक पुराने लैपटॉप से, जो कि यहाँ पे ऊपर में। तो इस माउस को भी मैं वापस से ऊपर के साइड रख देता हूँ, शायद ये नीचे गिर गया होगा। ये तुम देख सकते हो सस्ता सा लैपटॉप। एंड बाय द वे मैं तुम्हें एक और चीज दिखाना भूल रहा हूँ, वो है हमारा अल्टीमेट गेमिंग चेयर, जो कि तुम देख सकते हो ये है। एंड इसके ऊपर मैंने लगाया है एक अल्टीमेट प्रीमियम गद्दा, जो कि लॉन्ग टर्म गेमिंग में मेरे तशरीफों को सुन होने से बचाए रखती है। बाय द वे इस वीडियो को एडिट करते समय मैंने यहाँ पे एक राउटर वाईफाई का भी कनेक्शन करवा लिया था, जिसके हेल्प से मैं एकदम फास्ट इंटरनेट को यूज कर पाता हूँ अपना गेमिंग पीसी में। एंड ये डायरेक्टली मेरे पीसी में कनेक्टेड है। तो इस वीडियो को वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस मैंने तो तुम्हें अपना अल्टीमेट गेमिंग सेटअप दिखा दिया, तो अब बारी आती है इसकी परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें माइनक्राफ्ट को ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर मुझे माइनक्राफ्ट में कितना FPS देखने को मिलते हैं। एंड ये क्या इतना लैग, मुझे सिर्फ यहाँ पे 10 FPS देखने को मिल रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपने FPS को 10 में सेट कर रखा था। एंड अभी यहाँ पे मैंने अपने FPS को लिमिटेड कर दिया। एंड अब देखते कि यहाँ पे मेरा कितना FPS आ रहा है। एंड ये कैमरा फोकस नहीं कर रहा, जल्दी से फोकस कर। अरे फोकस कर चोटा। ओके, सो यहाँ पे तुम देख सकते हो मुझे 2000 के अराउंड FPS देखने को मिल रहे हैं विदाउट शेडर। मैं तुम्हें यहाँ पे BSL शेडर लगा के दिखाता हूँ कि शेडर लगाने के बाद हमारा कितना FPS आता है। ओके, सो यहाँ पे हमारा शेडर लग चुका है। एंड शेडर लगाने के बाद भी हमें 350+ FPS देखने को मिल रहे हैं। एंड अभी तुम ये जो माइनक्राफ्ट का गेम प्ले देख रहे हो, इसमें मैंने डिस्टेंट होराइजन, फिजिक्स मोड एंड ऐसे और भी काफी हैवी मोड्स को इंस्टॉल करके रखा है। एंड साथ में मैंने कॉम्प्लीमेंट्री शेडर भी लगा दिया। एंड ये सारा काम करने के बाद भी मेरा 100+ FPS कांस्टेंट चल रहा था। तो इससे तुम्हें मेरे पीसी के परफॉर्मेंस का अंदाजा लग गया होगा। और बात करें अदर्स गेम की, तो मेरे पीसी के अंदर GTA 5 100+ FPS में चलता है, वो भी एक्सट्रीम सेटिंग्स के अंदर। साइबरपंक में भी मुझे 60+ FPS देखने को मिल जाते हैं एक्सट्रीम सेटिंग्स में। एंड स्पाइडरमैन माइल्स मोरेल्स के अंदर भी मुझे एक्सट्रीम सेटिंग्स में 150+ FPS देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप कि तुम्हें मेरा गेमिंग सेटअप पसंद आया होगा। और बात करें मेरे गेमिंग सेटअप की पूरे कॉस्ट की, तो वो तुम्हें स्क्रीन में दिख जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शांति से कर लो, क्योंकि फ्यूचर में मैं और भी ऐसे खतरनाक वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।